Today's class will be about comparative analysis. It will be brief comparison between idealism and realism. The whole point is realism is totally opposite of what idealism is propagating. Facts हैं यहाँ पे कहा क्रिटिकल रियलिज्म है नहीं एक ही चीज को जो इसको आप कॉमन कह रहे हैं मतलब हर एक पर्सन इसको आपने इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी लाई ये जो है सबको वैसे दिखेगा क्रिटिकल रियलिज्म ने कहा नहीं सेम थिंग इज परसीव्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पर्संस केमिकल लॉ से वो कहेंगे कि कुछ हार्मोन्स यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम्स वो पूरे जिस्म में पहुंच गए इसलिए आपका ये स्टेट ऑफ माइंड है। अस्सलाम वालेकुम। कल की क्लास में हम आइडियलिज्म पढ़े कोशिश की कि आइडियलिज्म के साथ साथ जो अदर इज़म्स हैं उनको भी हम देखें because when we compare different philosophies present them in a unified way it becomes easier to understand and get the gist of them. Today's class will be about comparative analysis. It will be brief comparison between idealism and realism. The whole point is realism is totally opposite of what idealism is propagating. इसलिए इनका कंपैरिजन करके we can have better understanding of the both. आइडियलिज्म में हमने कल जो चीज़ें पढ़ी है वो है कि माइंड जो है वो अल्टीमेट दैट्स द माइंड कॉन्शियसनेस स्पिरिट दैट्स अल्टीमेट रियलिटी। ये जो मैटर है जिसकी बात रियलिज्म करेगा आपकी सराउंडिंग में जितनी चीज़ें दिख रही हैं नदी है नाले है एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ एटम्स मैटर कहा हमने आपके सराउंडिंग में आपके रूम में चाक ब्लैक बोर्ड फैन एनी अदर थिंग कहा कि रियलिज्म ने कहा कि इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन माइंड लेकिन आइडियलिज्म ने कहा नो मैटर इज डिपेंडेंट ऑन माइंड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से माइंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर। कल पढ़ा हमने कि मैटर इज अ फंक्शन ऑफ माइंड। ये कह रहे हैं जैसे बर्कली ने कहा कि टू बी इज टू बी परसीव्ड। किसी चीज का होना उतना काफी नहीं है उसको कोई होना चाहिए जिसको परसीव करे चाहे वो इंडिविजुअल माइंड हो या फिर यूनिवर्सल माइंड हो होना चाहिए उसको परसीव करने के लिए। वेल रियलिज्म ने कहा नहीं चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं दे और इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। और ये चीज भी कही रियलिज्म ने जो कि हमने कहा था कि माइंड जो है आइडियलिज्म में माइंड जो है एक ऑब्जेक्ट को वो उसको मीनिंग देता है। रियलिज्म ने कहा नो ऐसा नहीं है चीजें जो है उनमें इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स होती हैं। एक ट्री है उसमें जो आपका जो टॉल है वो हॉर्ड है ग्रीन है ये जो सारी चीजें उसकी एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हैं ये इनहेरेंट उसी में है रियलिज्म ने कहा। आइडियलिज्म ने कहा वो तो ये जो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है या मीनिंग जो है उसका पर्पस जो है वो तो माइंड देता है उसको। क्या पर्पस है इस ट्री का ट्री तो है लेकिन इसका क्या पर्पस है ये बताना कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पिगमेंट होती है लीव्स में प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक नहीं है ये उसको मीनिंग देना ये किसने कहा कि माइंड देता है उसको। वेल ये कुछ चीजें हमने देखी। आज इसके कंपैरिजन में हम देखें तो कंपैरिजन हम 3 लेवल पर कर सकते हैं ऑन एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। जो कि एपिस्टेमोलॉजी इस पर कर सकते हैं देन मेटाफिजिक्स कॉस्मोलॉजी। ये कॉस्मोलॉजी वही है जिसको हमने मेटाफिजिक्स की ब्रांचेस में पढ़ा था कॉस्मोगोनी ऑन्टोलॉजी एस्टेटोलॉजी। इस कॉस्मोलॉजी में हमने कहा था स्ट्रक्चर जो यूनिवर्स का है स्पेस का हम पढ़े टाइम क्या इटर्नल है या नहीं है कॉजबिलिटी क्या है जो डिफरेंट लॉज है क्या कॉज है इनका होल यूनिवर्स एज अ होल आप स्टडी करते हैं जितनी भी चीजें उसमें आती हैं। वेल तो मेटाफिजिक्स मैंने आपको कहा है कि इट्स बियॉन्ड मैटर मतलब वो चीजें जो आप सेंसरी ऑर्गन से नहीं देख पा रहे हैं। देन एपिस्टेमोलॉजी की सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है कैसे हम जान सकते हैं हाउ वी नो इट। इसके बेस पे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन अगर हम सिंपल ये चीज ले लें कि कंपैरिजन between idealism and realism so it would be very easy for us to understand the gist the crux of idealism and realism rather than putting them under different headings. So we'll go with simple explanation do not put them under different headings just say difference between idealism and realism right here idealism and on the other side we'll write realism
what idealism says is, one is that यूनिवर्स जो है ये स्पिरिट में एग्जिस्ट करती है. एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड. यहां पे लिख देते हैं हम रियलिज्म. इन्होंने क्या कहा कि मैटर जो है वो डिपेंडेंट है किस पर? माइंड पर. ये क्या कहेंगे यहां पर? इन भाई साहब का भी देखते हैं इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. ये कह रहे हैं मैटर इज इंडिपेंडेंट. मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड. कहा आप ये चीज देख रहे हैं, ये मॉर्कर मेरे हाथ में है, तो माइंड चाहे इंडिविजुअल माइंड हो या यूनिवर्सल माइंड हो, वो उसको परस्यू करे या ना करे, ये वहां है, ये एग्जिस्ट करता है. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर देयर. ये जो नोर है ये कोई इंफ्लुएंस नहीं करता है ऑब्जेक्ट को. कोई उसको देखे या ना देखे, मास वहां पर था, ग्रेविटी वहां पर थी, उसको कोई परस्यू करे या ना करे. ये रियलिज्म है. इसलिए मैटर इज इंडिपेंडेंट माइंड. माइंड से इसका कोई लेना देना नहीं, एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जिस्टेंस है. इसको कोई माइंड परस्यू, यूनिवर्सल माइंड परस्यू करे या इंडिविजुअल माइंड करे या ना करे, ये वहां पर है. इनने कहा मैटर डिपेंडेंट है ऑन माइंड. इसको अच्छे पूरा सेंटेंस बना के लिखे, डिपेंडेंस ऑन माइंड. वेल, आगे चल के इन्होंने क्या कहा? आइडियलिज्म ने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है माइंड इसको मीनिंग देता है. रियलिज्म ने क्या कहा? कहा कि नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स होती हैं. माइंड ने कहा कि ये ग्रीन है, और कुछ चीज कहा, इससे हमें वुड मिलती है. एक मेंटल इमेज बनाई. यहां पे रियलिज्म इसने कहा थिंग्स, यानी मैटर लिखूं यहां, ऑब्जेक्ट हैज इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स. ये जो आप वहां पे एक ट्री देख रहे हैं उसका कलर क्या है? वो हार्ड, टॉल, ग्रीन, ये सब कुछ चीजें उसमें हैं. दैट्स इट. ये कह रहे हैं कि माइंड गिव्स मीनिंग. या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइंड इन्फ्लुएंसेस ऑब्जेक्ट, कि नॉलेज डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट. ये इस साइड मैंने लिखा था, नॉलेज डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट. लेट मी रिप्लेस इट. यहां पे आएगा माइंड, नॉलेज इन्फ्लुएंस द ऑब्जेक्ट. Knowledge does not influence या affect the object. ये नॉलेज कहने का क्या मतलब है? यानी आप किस चीज को, यही हम जब आगे जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि जो क्रिटिकल रियलिज्म है उसने इसी बात पर नए रियलिज्म को क्रिटिसाइज कर दिया. कहा कि हाँ, एक चीज में वो एग्जिस्ट करती है, दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, लेकिन सेम चीज को अलग अलग पर्सन्स डिफरेंटली परसीव करते हैं. चीज तो वो एक ही है, लेकिन एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से परसीव किया जाता है. बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ द नोअर. वो जो उस चीज को जान रहा है, उसका नॉलेज क्या है, वो उसको कैसे परसीव कर रहा है. ट्री देख लिया, मेरे नॉलेज से ग्रीनरी आएगी मेरे जहन में. मैंने देखा वहां पर ये दरख्त जहां पे ग्रीनरी होती है, एस्थेटिक, दैट्स नेचर. दूसरे के जहन में यह चीज आ सकती है, कोई डेजर्ट, रेगिस्तान. नॉलेज जो है नोवर का, उससे सेम चीज ट्री को डिफरेंट तरीके से परस्यू किया जाता है. यह कहने का मतलब है इनका. और क्या था इनमें जो इसको इंटरेस्टिंग बना देता है? यहां पे कहा इन्होंने नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट. ऑब्जेक्ट्स नॉलेज
इज डायरेक्ट। क्या कह रही है? जैसे हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो डायरेक्ट है, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे सेंसरी, जो परस्यू आप कर रहे हैं थ्रू योर सेंसेस। आप इस मार्कर को देख रहे हैं, ये व्हाइट है, कैप है, ब्लैक कैप, एग्जैक्टली इट्स द सेम थिंग, जो हमें दिख रहा है वही है। हाँ, डायरेक्ट परस्यू किया जा रहा है। यहां पे मीडिएशन माइंड की नहीं है, ये बता रहे हैं रियलिज्म। तो इसी चीज को यहां पे आइडियलिज्म ने कहा कि माइंड को परस्यू कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे परस्यू किया, यानी नॉलेज, ऑब्जेक्ट नॉलेज इज डायरेक्ट। यहां पे इन्होंने कहा नॉलेज इज इनडायरेक्ट। नॉलेज इज इनडायरेक्ट, यानी यहां पे मीडिएशन होती है। कोई चीज इसको मीडिएट कर रहा है, बीच में आ रहा है, जो उसको समझ रहा है वो क्या है? माइंड ही है। और ये तो कह रहे हैं माइंड 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 माइंड, ये बाकी सारी चीजें जो है ये एक मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड है। वेल, ये जो ऑब्जेक्ट्स नॉलेज इज डायरेक्ट जो है वो नेव रियलिज्म जब हम पढ़ेंगे वहां पे भी यही वो बात कह रहा है। जो चीज देख रहे हैं जैसी वो दिख रही है वो एग्जैक्टली वैसे ही है। ये कह रहे नहीं, जो दिख रही है ये चीजें जो बिल्कुल वैसे ही नहीं होती। फिर तो एक स्टिक है, उसको पानी में डालो वो तो टेढ़ी दिखती है लेकिन होती तो सीधी है। ये यहां पे अपीयरेंस की भी बात करेंगे, जिसको इमानुएल कांट ने कहा फिनोमिनन। और इसने एक और बात कही थी नोमिनन, NOUMENON। नोमिनन मींस थिंग इन इटसेल्फ, चीज जैसी है, ये ऐसी है। और दूसरा फिर ये अपीयर कैसी हो रही है, उसका अपीयरेंस क्या है? दो लाइटें चौक पे ब्लिंक कर रही है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक ब्लिंक हो रही है, ये फिर ये ब्लिंक हुई अल्टरनेटिवली। तो दूर से उस पर्सन उन लाइट्स को देखता है तो लगता है कि कोई आदमी चल रहा है, मूवमेंट हो रही है, वहां कोई चल रहा है। लेकिन नजदीक जाकर पता चला नो, लाइट थी वो ब्लिंक कर रही थी वन आफ्टर अदर, अल्टरनेटिवली वो ब्लिंकिंग था। यानी जो रियल में था वो दिखने में नहीं था। मिराज का एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। रस्सी आप दिखे घबरा गए, सांप है लेकिन वो रस्सी है, रियल में वो रस्सी है लेकिन दिखने में सांप है। हाँ, ये बात इन्होंने की। ये कह रहे नहीं, जो दिख रहा है बिल्कुल वही है रियलिज्म में। ऑब्जेक्ट्स आर कॉमन। रियलिज्म ने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट्स लिखे, ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट इज कॉमन, ऑब्जेक्ट्स आर कॉमन। ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट आर कॉमन का मतलब है जैसे आप किसी चीज को देखें तो द ऑब्जेक्ट शुड बी परसीव्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स एग्जैक्टली द वे इट इज, तब हम उसको कॉमन बता सकते हैं। सब आदमी ये कहें कि ये एक चीज है, लेबल कर देते हैं। क्या है ये एक स्टिक है, ये एक ट्री है, हर एक आदमी। लेकिन अगर कोई आदमी उसको कुछ अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस या उसके क्या इमोशंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग दूसरी तरीके से बयान करे तो वो फिर कॉमन नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स आर कॉमन, वो सेम है, जो भी इसको देखेगा उसको वही दिखेगा। यहां ये कह रहे हैं ये चीज को नहीं, ये कह रहे हैं कि एक सेम चीज, एक ही चीज जिसको आप कॉमन कह रहे हैं वो डिफरेंट पर्सन से डिफरेंटली परसीव की जाएगी। आगे देखते हैं। अब यहां इतना सारा तो समझ आ गया, ये माइंड की बातें करते रहे। आइडियलिज्म ने कहा कि सिंथेसिस ऑफ मैन एंड नेचर, कल भी हमने कहा था सिंथेसिस ऑफ मैन एंड नेचर। सिंथेसिस क्यों कहा? क्योंकि मैन और नेचर के बीच में आइडियलिज्म कह रहे हैं हार्मनी होना। हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा है रियलिज्म, उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए हमारे बीच में हार्मनी होनी चाहिए। अपनी सराउंडिंग उसको पोल्यूट ना करें, क्लाइमेट क्राइसिस को देखें, वाटर क्राइसिस को देखें, उससे हमें अफेक्ट पड़ेगा ना। हाँ, सिंथेसिस ऑफ मैन एंड नेचर, यहां पे उन्होंने ये चीज नहीं मानी, कोई सिंथेसिस नहीं है, नो सिंथेसिस। आगे देखते हैं और क्या कहा इन्होंने। आइडियलिज्म ने कहा, कल की जो हमने बात कही थी कि दो बातें याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब मैन इज अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ये आइडियलिज्म ने कहा मैन की क्या जो है, मैन की सेंट्रल पोजीशन हैज सेंट्रल पोजीशन। ये लॉजिकल बीइंग है, ये जो लॉजिक रीजनिंग की पावर, ये अल्लाह ताला ने, यानी उसको हम फिलॉसफी के बेस से देखें, वो जो अल्टीमेट रियलिटी है, यूनिवर्सल माइंड है, उसने सिर्फ इंसान को ये चीज दी है। ये इस चीज को नहीं मानते ऐसा।
इन्होंने ये कहा कि जब हमने वो टीचर्स के बारे में पढ़ा, टीचर को एक बहुत हाई पोजीशन दी गई है आइडियलिज्म में, रियलिज्म में कहा नहीं, स्टूडेंट को देनी है। यहां पे ये डिफर करके, और जो हमने इसमें पढ़ा था मैकेनिकल, या किसने कहा था ये मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये डिनाई कर रहे हैं, मैकेनिकल नहीं, ये कह रहे हैं टेलियोलॉजिकल, बोलो इसको, यानी पर्पस। क्या कहा आपने, मैन को क्या बना के रखा आपने, कहा कि ये जो मैन है, एक तो इसको कहा फिजियो बायो केमिकल लॉज से गवर्न हो रहा है। ये आप ये कह रहे हैं कि आपको भूख लगी या आप हैप्पी हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, तो फिजियो बायो केमिकल लॉज से वो कहेंगे कि कुछ हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम्स, वो पूरे जिस्म में पहुंच गए, इसलिए आपका ये स्टेट ऑफ माइंड है। सर्टेन हार्मोन्स जो ग्लैंड से, एंडोक्राइन हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, उनसे रिलीज हो गए, वो फिर ब्लड स्ट्रीम्स में गए, वहां से अलग अलग पार्ट्स में पूछे, इसलिए दैट्स व्हाई यू आर नर्वस। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, डिफरेंट वेरी ड्राउनी सिचुएशन में अपने फाइट एंड फ्लाइट में कैसे रिएक्ट करूं, कोई पीछे अचानक एंड कोई जानवर आ गया, फेरोशियस एनिमल, एंड क्विकली रिस्पॉन्स, स्ट्रेस है। उन्होंने मैन को क्या मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन दे दी, यानी स्टिमुलस, इन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस उसको स्टिमुलस दे रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में वो फिर रिएक्ट कर रहा है, मैकेनिकल बीइंग। यहां पर इन्होंने कहा नहीं, टेलियोलॉजिकल पर्पस, उसका कोई पर्पस है, उसके इमोशंस है, उसकी अपनी सब्जेक्टिविटी है, ये ऐसा मैकेनिकल नहीं है, मैन मैकेनिकल नहीं। आप पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, बायो पढ़ाएं, इन्होंने कहा नहीं, आप लिटरेचर को पढ़ाएं, आर्ट को पढ़ाएं, कल्चर क्या है, सोशल साइंसेस, जियोग्राफी पढ़ाएं, हिस्ट्री पढ़ाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएं। वेल, अगर पढ़ानी भी है साइंस, उसको आइडियलिज्म ने कहा सेकेंडरी प्लेस उसको दे दे, फर्स्ट प्लेस नहीं। यहां पे सब्जेक्ट मटेरियल पर्सपेक्टिव है, मटेरियल पर्सपेक्टिव है इसका, और इसका क्या स्पिरिचुअल। ये जो वैल्यूज की बात करते हैं आप, स्पिरिचुअल, सत्यम शिवम सुंदरम, क्या ब्यूटी है, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, पेंटिंग बनाए, कोई डांस करें, थिएटर करें, यहां पे हमने ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किया है। ये सब्जेक्टिविटी, ये गॉड जैसी बातें करते हैं, हाई आइडियल्स हैं, और ये गॉड शॉट को नहीं मानते। मैटर वो क्रिएट कैसे हुआ, उसका क्रिएशन क्या है, ये बता देंगे, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट बता देंगे, ये हर चीज का कोई ना कोई कॉज है। लेकिन यहां पर ये फेल हो जाते हैं कि कोई ना कोई पर्पस तो होगा, ये जो चीजें ऑर्डर में है, कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं आप, वाटर साइकिल को आपने कॉज एंड इफेक्ट बता दिया, टाइड्स जो आती है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है मून से, जो ऑर्बिट प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा अर्थ है, क्योंकि ग्रेविटी है, कॉज बता दिया इसलिए ये है। लेकिन ये कह रहे हैं कोई ना कोई पर्पस तो होगा। इन्होंने कहा इसका पर्पस ये है कि सस्टेन कर पाए अर्थ, जो मतलब ह्यूमन लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाए, यही तो मकसद है, जिसको आप ये फिजिकल वर्ल्ड कह रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड कह रहे हैं। इनका तो हम पर असर है, हम तो मीनिंग दे रहे हैं उनको, क्यों है ये, हमारा क्या पर्पस बोल के, ये कह रहे कोई पर्पस नहीं, बस कॉज एंड इफेक्ट है, दैट्स इट। सब्जेक्टिविटी और कॉज एंड इफेक्ट, टेलियोलॉजिकल जो मैंने ऊपर बता दिया है, कहीं लिखा होगा टेलियोलॉजिकल। यहाँ के कुछ फिलोसफर्स मैंने कहा था, बर्कली है, प्लेटो है, प्लेटो को पहले नंबर पर रखते हैं आइडियलिज्म में, बर्कली है, देन हेगल है, वो बर्कली टू बी इज टू बी परसीव्ड, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जिन्हें दिया, कैंट ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म जिन्हें दिया, कि चीजें जो दिखती हैं वो एक चीज है, लेकिन एक्चुअल में जो होती हैं वो अलग है। रस्सी से स्नेक तो दिखता है, बट एक्चुअली दैट्स नॉट स्नेक, दैट्स रोप। इनके आप देखेंगे, बेकन है, एरिस्टोटल है, फादर ऑफ रियलिज्म एरिस्टोटल,
इसमें मैंने फ्रोबेल कहा था, पेस्टोलॉजी कहा था। थोड़ा हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ ये कंपेयर कर, आगे हम देखेंगे इन बेस्ड ऑन दीज इजम्स हाउ दे शेप एजुकेशन सिस्टम, एम्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, कंटेंट, वो आगे देखेंगे। अभी दिस अ बेसिक कंपैरिजन सो दैट वी कैन हैव अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू इजम्स। ये नए रियलिज्म जो है, इसने ये बात हमें कह दी कि ऑब्जेक्ट्स आर कॉमन। ये पेन है, जो ये मुझे दिख रहा है सबको ऐसा ही दिखेगा। ऑब्जेक्ट्स आर कॉमन, लिखते हैं यहां पे क्या क्या उन्होंने कहा। COMMON, कॉमन ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स आर एज दे अपीयर, वो ऐसे ही हैं जैसे दिख रहे हैं हमें। इज सीन टू बी, जैसे ऑब्जेक्ट दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही है। और क्या कहा उन्होंने कि नॉलेज इज डायरेक्ट, जो मैं अभी बात बता चुका हूं, डायरेक्ट नॉलेज। यानी आप जो सेंस ऑर्गन से देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। माइंड का मीडिएशन, माइंड उसको कैसे मीनिंग दे रहा है बेस्ड ऑन नॉलेज, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वो नोवर, वो ये नहीं मानते, बोलते नहीं ऐसा नहीं है। नॉलेज ऑब्जेक्ट को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, नोवर ऑब्जेक्ट को कोई कुछ नहीं कर रहा, वो जैसा है बस वैसा ही है। इसलिए तुमने कहा कि ऑब्जेक्ट कॉमन है, वो जो है बिल्कुल वही सही दिख रहा है। और इन्होंने कोई चीज इंपॉर्टेंट कही हो, वो क्या है, याद आई तो बता देंगे। दूसरा यहां पे उन्होंने कहा रिप्रेजेंटेशनिज्म। ये क्या कह रहे हैं इन्होंने, तो ये चीज बताई कि मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज, मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। माइंड उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है कि ये कैसा है, इसमें कितनी स्वीटनेस है, कितनी हार्शनेस है, कितना सॉफ्ट है, कितना ग्रीन है, इसका क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, वाटर टेबल जो है उसको मेंटेन करने में, सॉइल एरोजन को कम करने में, इट हैज ट्रेमेंडस रोल इन दीज थिंग्स। ना, रियलिज्म नहीं मानते इस बात को। रिप्रेजेंटेशनिज्म जब आया, कहा ठीक है, मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज, माइंड, बट फिजिकल जो मेटाफिजिक्स डिपेंड ऑन माइंड। इन्हें माननी इनकी एक बात की, क्या लिख देंगे हम कि ये जो आप कह रहे हैं कि मैटर जो है इंडिपेंडेंट है किसके, आप माइंड, ठीक है ये बात मानते हैं, लेकिन आगे उन्होंने कहा मेटाफिजिक्स ये डिपेंड करती है ऑन माइंड। क्या कह रहे थे, यानी जब उस चीज को आप मीनिंग दें, वो माइंड ही उसको मीनिंग देगा। आप जो इमेजेस माइंड में बना के रखते हैं, कोई चीज देखी तो आपके लेमन देखे तो आपको फील हो जाता है इवन कि वाटर, योर माउथ फील्स वाटरी, स्लाइवा जमा हो गया, पानी आने लगा मुंह में, तो वो जो चीज है वो माइंड ने रखी है ना। मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स को मीनिंग देना सिंबॉलिक वे में, ग्रीन वाइट ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन हरियाली को रिप्रेजेंट करता है, सैफ्रॉन सैक्रिफाइसेस जो कुर्बानियां दी है। वेल, ये किसने दिया उनको, वो कहेंगे कलर है तो कलर है, लेकिन ये किसने दिया, ये माइंड ने दिया सिंबॉलिक वे में। स्टैच्यूज बना के रखे, वो कुछ सिंबॉलिक वे में है, वहां किसने दिया, वो उनको माइंड ने दिया। लेकिन मेटाफिजिक्स डिपेंड ऑन माइंड, उनको मीनिंग देना सिंबॉलिक वे वो माइंड ही देगा। हाँ मानते हैं, आप ये एक बात माने। और इनका कुछ है नहीं, ये दो। यहां पर तीसरे नंबर पे हम रखेंगे इसको नियो रखेंगे हम, नियो रियलिज्म, जिनका ये कहना है कि जो ऑब्जेक्ट है पूरा होल ऑब्जेक्ट, होल ऑब्जेक्ट जो है और इसके जो पार्ट्स एस्पेक्ट्स हैं या पार्ट्स लिखें, सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, बट इट्स एस्पेक्ट आर, बट एस्पेक्ट्स आर, यानी जो होल चीज है, पूरा दरख्त देख रहे हैं, दैट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। लेकिन उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो हार्ड, टॉल,
अदर एट्रीब्यूट्स जो है, हाँ वो माइंड को वो ले लेंगे, लेकिन होल ऑब्जेक्ट माइंड, होल ऑब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं पता चलता, हम तो सिर्फ उसके एस्पेक्ट के बारे में बताएंगे। और यहां पे क्रिटिकल रियलिज्म क्या है? क्रिटिकल रियलिज्म ने कहा कि एक ही चीज, ये जो यहां पे है, नाइव रियलिज्म ने कहा कि कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पे कहा क्रिटिकल रियलिज्म ने नहीं, एक ही चीज को, जो इसको आप कॉमन कह रहे हैं, मतलब हर एक पर्सन इसको, यानी आपने इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी लाई, ये जो है सबको वैसा ही दिखेगा। क्रिटिकल रियलिज्म ने कहा नहीं, सेम थिंग इज परसीव्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पर्संस। डिफरेंट नॉलेज किसके? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के। ये क्रिटिकल रियलिज्म ने कहा। हाँ, ये भी मानता है कि मैटर जो है दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, बट वो मैटर परस्यू कैसे किया जाता है, सेम मैटर है, लेकिन अलग अलग लोग उसको अलग वे में परस्यू कर रहे हैं। डिफरेंस था जहां पे हमने कोशिश, इसकी स्पेलिंग ठीक करें, रिप्रेजेंटेशनिज्म, ये रिप्रेजेंटेशनिज्म है, ये कुछ इंटीग्रेटेड वे में प्रेजेंट करने की कोशिश थी। होप कि आपको इसका जिस्ट जो है, क्रक्स, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। आप अगर ऐसे ही वे में चीज़ों को समझने में इंटरेस्टेड हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।